those in favor of it may say aye. All those against may say no. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, एहतजाज और शोर शराबे में 7 ऑर्डिनेंस में तोसी की करारदाद मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऑर्डिनेंस में 130 दिन की तोसी के लिए करारदाद ऐवान में पेश की। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने करारदाद पर गिनती करवा दी। करारदाद की हिमायत में 130 और मुखालफत में 63 वोट आए। अपोजिशन के साथियों की तरफ से यहाँ पे बहुत सख्त एहतजाज फ्लोर ऑफ द हाउस और तारीख में ये रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूं कि अपोजिशन को आपने जिस वक्त ये ऑर्डिनेंसेस ले हुए और उस पे आपने हमें टाइम नहीं दिया, ये बुलडोज हुआ है, इस पे हम लोग एहतजाज यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड आपको सामने कर दे। ऑपोजिशन ने हुकूमत के ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए। कौमी असम्बली इजलास में उमर अयूब ने कहा, ऑर्डिनेंस में तोसी की करारदाद को मुस्तरद करते हैं, उजरत में कानून साजी न करें। असद कैसर ने कहा कि ये आज क्या हो रहा है, जिस तरह बिल लाए जा रहे हैं हम मुजम्मत करते हैं। ऑपोजिशन लीडर को वक्त दिया जाए। We also have very serious reservations about the way this whole the ordinances are being presented. We would want that the implementation should not go in such a way that it is becomes irreversible. अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। So नून लीग की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी ऑर्डिनेंस में तोसी की मुखालिफ। नवीद कमर कहते हैं, ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो असेंबली की क्या जरूरत है, हम रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे, हुकूमतें ऑर्डिनेंस पर नहीं चलती। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि IMF को खत लिखने से और GSP प्लस बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। 25 करोड़ आवाम का सोचे, मुल्क से दुश्मनियां आपको छोड़ना पड़ेंगी। बताइए कौन सी जमात में है। कल पेशावर हाई कोर्ट ने इनको घर भेज दिया कि इनका कोई इस्तेहकाक नहीं, मुल्क के लिए खड़ा हुआ करे। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। IMF ने कौमी एयरलाइन और हुकूमती मलकती इदारों की निष्कारी पर प्लान तलब कर लिया। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम, एडजस्टमेंट्स पर वक्त और टैरिफ बढ़ाने, मालियाती खसारा कंट्रोल करने और आईनी वफाकी बजट के लिए हिकमत अमली पर भी बातचीत होगी। First of all, with respect to the underlying allegations against Assistant Secretary Liu, they're false. They've always been false. You've heard me say that more than once, more than twice, more than 10 times probably. अमरीकी कांग्रेस ने महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को तलब कर लिया। अमेरिका की जानिब से एक बार फिर डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात की तरदीद। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। महकमे के अफसरान गवाही देते रहते हैं। बिलाशुबा हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी इल्जाम को संजीदगी से लेते हैं। हमारी गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्जामात लगाए गए, जिसकी बार बार तरदीद की गई। हमारी पिछली हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था और इस साल इंशाअल्लाह हम इस तादाद को दुगना करने का इरादा रखते हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। मौसमियाती तब्दीली से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। गुज़श्ता दौर में हुकूमती हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाना था। रवां साल इस तादाद को दुगना करने का इरादा रखते हैं। सेनेट इंतखाबात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां कायम कर दी। पंजाब के लिए कायम की गई कमेटी में राजा परवेज अशरफ, सैयद हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और सैयद अली हैदर गिलानी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के लिए कायम कमेटी खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बादशाह और शुजा खान पर मुश्तमिल। मुल्क भर में सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से शुरू हो गया। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 19 मार्च 2024 तक मुकम्मल की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब हुकूमत ने आज होने वाले सूबाई असेंबली के इजलास में बजट ना पेश करने का फैसला किया है। पंजाब का बजट 18 मार्च को ऐवान में पेश किया जाएगा। हुकूमत पंजाब आज 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने खसूसी इजलास से खिताब करते हुए सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम करने के लिए सेक्टर्स वाइज मैपिंग का हुक्म भी दे दिया है। वजीर आला पंजाब ने मरीजों की इमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर पेश कर दिया। कहती हैं, हमारे लोग बर वक्त अस्पताल न पहुंचने की वजह से ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचाना नागुज़ीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और आरओ की जानिब से फॉर्म 45 समेत दीगर दस्तावेजात की नकुल फराहम न करने के खिलाफ केस में फरीकैन से मंगल तक जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एहतजाज और तोड़ फोड़ पर थाना सीडीडी में दर्ज मुकदमा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब खान की अबूरी जमानत में तोसी। उमर अयूब खान अपने वकील बाबर आबान के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। फाजल अदालत के जज की अदम दस्तयाबी के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूंगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ। 66 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों की खातिर जाने दे रहे हैं। मखसूस सियासी जमात का मशहूर कॉलम निगार अनवर मकसूद के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। गद्दार वतन आदिल राजा ने मुल्की इदारों पर कीचड़ उछालते हुए अनवर मकसूद के अगवा और तशद्दुद का झूठा और मन गढ़ंत इल्जाम लगाया। अनवर मकसूद ने बजाते खुद इन इल्जामात की तरदीद करते हुए सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की नफी कर दी। कहा, मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हमारी खातिर जाने दे रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर अदालत ने नैब को 19 मार्च तक रिकॉर्ड जमा कराने की मोहलत दे दी। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादों की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में बिजली और गैस के बिलों में इजाफी सेल्स टैक्स के खिलाफ अपीलें 18 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमत के तयन का मुकदमा भी 18 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया।
लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान में मार्केटें रात 12 बजे और हफ्ता इतवार को रात 1 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी। दौरान समात लाहौर में मुर्दा मुर्गी का गोश्त 30 रुपए वाले शवारमे में इस्तेमाल होने का भी इंकशाफ हुआ। महंगाई की लहर पर काबू पाना आसान नहीं, जिले इंतजामिया बेबस, शहरी परेशान। सब्ज मसाला जात की कीमतों को आग लग गई। खुश्क मसाला जात की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा। साबित गर्म मसाले की कीमतों का सुनते ही कानों से धुआं निकल जाता है। सब्ज इलायची, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, चाट मसाला आवाम की पहुंच से बाहर होने लगा। रमजानुल मुबारक में फल और सब्जियां मजीद महंगी। महंगाई के बायस सस्ते बाजार भी सस्ते ना रहे। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में भी मनमाने रेट मुनाफाखोर माफिया ने सरकारी नरखनामे हवा में उड़ा दिए। 300 रुपए फी किलो सरकारी कीमत वाला सेब कहीं नहीं मिल रहा। कराची और क्वेटा में भी हर चीज महंगी। माह सयाम में पेशावर भिखारियों ने यलगार कर दी। चौक चौराहों पर गदागर काबिज। शहरियों के लिए घरों से निकलना मुहाल हो गया। भीख मांगने वालों की तादाद में इजाफा मुस्तहिक सफेद पोश तबके की हक तलफी का सबब बनने लगा। लाहौर पुलिस माह सयाम में पेशावर गदागरों के खिलाफ सरगर्म। रवां साल अब तक गदागरी के 453 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 452 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान रेलवे की तारीख की लंबी तरीन मालगाड़ी चला दी गई। 2500 फुट लंबी मालगाड़ी 50 डब्बों पर मुश्तमिल है। मालगाड़ी को इंतहाई ताकतवर इंजन के जरिए चलाया गया। मालगाड़ी कराची से 3000 टन से ज्यादा माल लोड करके कोटरी लेकर गई। कौमी असम्बली में गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। शाजिया मरी ने गजा की सूरत हाल पर करारदाद पेश की थी। करारदाद के मतन में कहा गया कि ऐवान फ़लस्तीन में इसराइली जाहिरियत की मजम्मत करता है। गजा में सीज़ फायर के लिए हुकूमत आलमी बरादरी पर जोर दे।